ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई उसकी। ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया, क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया, और यहां तो कह रहे हैं वृंदातव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया। तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जो दृष्टि में दृष्टि मिला के तुमको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई, मंगल ही होगा तुम्हारा, आए हो किसी भी भाव से खड़े हो तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदे सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया, किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर इस लोग सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए, यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहां की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब